तेलंगाना के 9 कॉर्पोरेशन और के 120 बल्दियात में पोलिंग 11,099 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में होगा महफूज। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को शदीद बुखार, यशोदा हॉस्पिटल से रुजू। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 3 दारुल हुकूमतों की मुखालिफत में दूसरे दिन भी बंद मनाया गया। आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत अमरावती की मुंतकली से मायूस एक और किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत। आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन अरकान ने जय अमरावती के नारे लगाए। आंध्र प्रदेश के जिला मशरकी गोदावरी में बरहम आशिक ने माशूका के घर को आग लगा दी, 2 अफराद हलाक, 4 जुलूस के। शरीय तरमीम कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 140 अर्जियों पर समात मरकज को 4 हफ्ते की दी मोहलत। शरीय तरमीम कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने के बाद शुमाली मशरकी रियासतों ने जुमेरात को बंद बनाने का ऐलान किया। शरीय तरमीम कानून मामलात को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वसी बेंच के सप्रित किए जाने का इनकार। दिल्ली में भारी कोहर की वजह से 22 ट्रेनें मनसूख, 4 फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट पर मोड़ दिया गया। मंगलूर एयरपोर्ट पर बम रखने वाले मुलजिम आदित्य रॉय ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। शरीय तरमीम कानून के खिलाफ दार्जिलिंग में ममता बनर्जी की क़यादत में जबरदस्त रैली। शरीय तरमीम कानून मुतालिक अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अमित शाह का मकसद अक्सरियत के रोड रूलर से अवाम को कुचलना और अमरियत पसंद कदम उठाने की है। मशहूर मुसन्निफ और साबिक IAS अफसर सुभाष मिंदल ने शरीय तरमीम कानून मुखालिफिन में अपील की कि वो कागज ना दिखाएं। कर्नाटक के होसूर में एक खातून ने आशिक के साथ शराब नोशी के दौरान अपनी 4 साल कमसिन बेटी को शराब पिला दी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दिल्ली के शाहीन बाग मुजाहिरीन के वफ्द की लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाइजल से नुमाइंदगी। गवर्नर ने मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील की। इस्राएली फौज ने सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे 3 मुश्तबा फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। करीना कपूर और सैफ अली खान के मजमूई असासा एक अंदाजे के मुताबिक 1,500 करोड़ से ज्यादा हैं। करीना और सैफ अली खान 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे और इन्हें एक लड़का तैमूर अली खान है। सारा अली खान का सलमान खान को आदाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सारा अली खान ने सलमान खान से बिग बॉस 13 के सेट पर मुलाकात की। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने सारा अली खान और धनुष के साथ आने वाली फिल्म के लिए 120 करोड़ रुपए बतौर फीस लिए। शरीय तरमीम कानून पर बहस करने वजीर दाखिला अमित शाह को रकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज। ECIL के एक स्कूल में 7वीं जमात के तालिब इल्म को बेदर्दी से पीटने पर टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। गुलकारा श्रेया घोषाल हैदराबाद के कन्वेंशन सेंटर में परफॉर्मेंस पेश करेंगी।
मॉविस्टो से ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम की पुलिस तहवील में 7 दिन का इजाफा। कशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में 3 तलबा लापता, पुलिस और अफराद खानदान की जानिब से तलाश जारी। पिद्दा अंबरपेट इलाके में वार्ड नंबर 3 में टीआरएस कारकुन रकम तकसीम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। हैदराबाद के समाजीगुड़ा इलाके की ललिता ज्वेलर्स से सेल्समैन की नजर चुराकर 3.5 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात का सरका, पंजाकोटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। टीडीपी अराकीन असेंबली अच्छा मुंडों की तरह रवैया अपनाए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी ने कहा। हिंदुस्तान की तकसीम के पीछे कांग्रेस का हाथ, मुल्क में दहशतगर्दी के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार, शहरी तरमीम कानून की ताईद रैली से योगी आदित्यनाथ का खिताब। फिजाई आलूदगी पर ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट जारी, झारखंड के शहर झारिया आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर, दिल्ली लिस्ट में नंबर 10 पर। टुकड़े टुकड़े गैंग की नफी में वजारत दाखिला के जवाब पर बोले कांग्रेस कायदीन शशि थरूर, कहा मौजूदा वक्त में हकीकी टुकड़े टुकड़े गैंग हुकूमत चला रही है। तीस जनवरी तक हो सकता है राम मंदिर ट्रस्टी का ऐलान, ट्रस्ट के सदर के लिए साधु संतों की पसंद है, मोहनिन नीत्री या गोपाल दास। चीन में कोरोना वायरस का कहर, अब तक 440 केसेस में 9 अफराद हलाक, चीन से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरीन की एयरपोर्ट पर होगी जांच। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार कैंपेन्स की फहरिस्त, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी लिस्ट से हुई बाहर। दिल्ली में शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के 38 दिन हुए मुकम्मल। झारखंड के वासीपुर में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ ख्वातीन के एहतजाज पर बॉलीवुड अदाकारा ऋचा चड्ढा ने कहा, हुकूमत ख्वातीन के एहतजाज को हल्के में ना ले।